ड्रामा के स्टार्ट में हम एक किलर को देखते हैं जिसने मास्क लगाया हुआ था। हमारी हीरोइन सैन अपनी मॉम के साथ साइड में छुपी थी। सैन की मॉम सैन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। सैन की मॉम खुद बाहर आ जाती है। वो किलर उन्हें मार डालता है, जो देखकर सैन चिल्ला देती है। वो किलर सैन के क्लोज आ जाता है। वो सैन को भी मारने वाला था। तभी वहाँ पर हमारा हीरो सी फूचेन आ जाता है। वो किलर भाग जाता है। फूचेन सैन की मॉम को बचाने आया था क्योंकि वो फूचेन की टीचर थी। फूचेन सैन को रोता हुआ देखकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो सैन की मॉम की डेड बॉडी के सामने कहता है कि टीचर यू, आप हमेशा मेरे लिए काइंड रही है। आपकी बेटी की केयर मैं खुद करूंगा। वो सैन को अपने साथ ले जाता है। एक दिन फूचेन शूटिंग कर रहा था। सैन उसकी गन्स को देखने लगती है। फूचेन पूछता है कि तुम्हें भी शूटिंग सीखनी है। सैन कहती कि हाँ। फूचेन सैन को शूटिंग सिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए सिखा रहा हूँ, लोगों को मारने के लिए नहीं। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं। सैन शूटिंग में परफेक्ट हो जाती है। फूचेन उसकी तारीफ करता है। सैन कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे ट्रेनिंग दी है तो मैं होशियार तो रहूंगी ही। फूचेन सैन को कुछ बातें समझाने लगता है। सैन फूचेन को देखकर सोचती है कि इतने साल अंकल ने मेरी बहुत केयर की है। मेरी फीलिंग्स अंकल के लिए अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सीन में सैन फूचेन से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। वो सोच रहा था कि ये वही कुछ दिन है जब मिस्टर सी की सिचुएशन एक्सट्रीमली अनस्टेबल रहती है। सैन रूम में फूचेन को ढूंढने लगती है। फूचेन सैन के पीछे से आता है और उसे बेड पर लिटाकर किस करने वाला था। सैन कहती कि अंकल ये मैं हूँ, क्या हुआ है आपको। फूचेन साइड हो जाता है। सैन देखती है कि फूचेन के सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो फूचेन को पकड़कर उसे किस करने लगती है, ये सोचकर कि अगर अंकल के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन फूचेन को टच करने वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आता है फूचेन को लड़कियों के टच करने और उनके सीड्यूस करने से नफरत है। सैन को लगता है कि अगर फूचेन को ये सब पता चला तो वो सैन को नफरत करेगा, इसीलिए वो ये सब फूचेन से हाइड करके रखने का सोचती है। अब सैन चेंज करके बाहर आती है। तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है। सैन डॉक्टर को रोककर कहती है कि रात में जो कुछ हुआ उस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि मिस्टर सी को अटैक आने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। सैन कहती कि अच्छी बात है और चली जाती है। डॉक्टर फूचेन के लिए परेशान लग रहा था। नेक्स्ट दिन में फूचेन सभी बॉडीगार्ड से उस लड़की को ढूंढने को कहता है जो कल रात उसके रूम में थी। मैट सोचती है कि इस घर में सैन के अलावा कोई लड़की नहीं आई है। असिस्टेंट बताता है कि विला के सारे कैमरा चेक कर लिए हैं। सैन के अलावा कोई आपके रूम के क्लोज नहीं आता। फूचेन सैन के रूम में जाता है। सैन अपने नेक की लव बाइट्स देख रही थी। जैसे ही फूचेन की आवाज आती है वो जल्दी से सो जाती है। फूचेन रूम में आकर सैन को चेक करता है और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, डॉक्टर को कॉल करूँ क्या। सैन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। फूचेन नोटिस करता है कि सैन के पेट में दर्द हो रहा है। वो कहता है कि तुम रेस्ट करो। सैन पूछती कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ हुआ है क्या। फूचेन बताता है कि एक लड़की मेरे रूम में आई थी, बस उसे ही ढूंढ रहे हैं। सैन कहती है कि किस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई। फूचेन सोचता है कि मुझे लगा था कि वो लड़की सैन है, लेकिन ये तो हमेशा मुझे अपना एल्डर समझती है, ये ऐसा नहीं कर सकती कभी। सैन कहती है कि वो लड़की मिल गई तो आप उसके साथ रहोगे। फूचेन कहता है कि मार डालूंगा उसे। सैन डर जाती है और कहती है कि अगर वो लड़की मेरे ही होगी तो। वो कहता है कि बकवास मत करो, बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सैन कहती कि मैं एडल्ट हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। वो कहता है कि तुम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, अपने अंकल के लिए हमेशा छोटी ही रहोगे। फूचेन बाहर आकर मैट से कहता है कि सैन के लिए शुगर वार्म वाटर और जिंजर सूप रेडी करो, साथ में हॉट वाटर बोतल भी। 2-3 दिन खाने का थोड़ा ध्यान रखना। मैट सोचती है कि यंग मास्टर में सैन के पीरियड्स में भी कितनी केयर करते हैं। वो कहती है कि मैं सब रेडी कर देती हूँ। फूचेन सोचता है कि मैं सच में कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, वो लड़की सैन नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में सैन सोच रही थी कि अंकल हमेशा मुझे अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते आए हैं। अगर उन्हें सच पता चला तो वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तभी सैन को उसकी असिस्टेंट लूना का कॉल आता है। सैन कहती है कि तुम्हें कॉल करने से मना किया है ना। लूना कहती कि बॉस इमरजेंसी है। जिमिंग अपनी सारी प्रॉपर्टी सीक्रेटली सेल कर रहा है, हमें आगे क्या करना है। सैन कहती है कि अभी उस पर नज़र रखो, मेरी परमिशन के बिना कुछ मत करना। सैन सोचती है कि जिमिंग से हिसाब किताब करने का टाइम आ गया है। जिमिंग सैन के डैड का नाम है। सैन एक गैंग की लीडर है, ये बात फूचेन को पता नहीं होती है। हम फ्लैशबैक देखते हैं। मिस्टर जी सैन की मॉम को बहुत मार रहा था। सैन की मॉम कहती है कि मेरे डैड की अभी डेथ हुई है और तुम ये सब कर रहे हो। मिस्टर जी कहते हैं कि अब यू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तुम चाहो तो यहाँ पर नौकर बन के रह सकती हो। मिस्टर जी अपनी दूसरी वाइफ और बेटी को लेकर आ गए थे। मिस्टर जी की सेकंड वाइफ बताती है कि मिसेस जी से शादी से पहले ही वो मिस्टर जी के साथ रह रही थी और अब उनकी बेटी भी है। तभी सैन वहाँ पर आती है।
सेकंड वाइफ की डॉटर सैन का नेकलेस ले लेती है। सेकंड वाइफ कहती है कि अब यू फैमिली की प्रॉपर्टी हमारी है तो तुम दोनों यहाँ से कुछ नहीं ले सकती। नेक्स्ट डे फूचन सैन से कहता है कि तुम हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए जा रही हो ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सैन मना करने लगती है। वो कहता है कि मेरे साथ चलो या घर पर रेस्ट करो, जो सुनकर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फूचन कार में आराम से सो रहा था, जो देखकर असिस्टेंट सोचता है कि बॉस में सैन के साथ कितने रिलैक्स रहते हैं। फूचन को उस रात की बातें याद आने लगती है और अचानक वो जाग जाता है। सैन पूछती कि आप ठीक हो? फूचन कहता है कि हाँ। अब हॉस्पिटल पहुंचकर फूचन सैन से कहता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम अच्छी डॉक्टर बनो। वो कहती कि मैं ज़रूर बनूंगी और चली जाती है। फूचन को फिर से वही सब याद आने लगता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि उस रात जो लड़की मेरे रूम में थी उसकी कॉलर बोन में फ्लावर का टैटू है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में सैन की फ्रेंड फई कहती है कि तुम्हें एक हैंडसम लड़का ड्रॉप करने आया था ना, क्या तुम उसे डेट कर रही हो? सैन कहती कि नहीं, वो मेरे पेरेंट हैं। फई पूछती है कि क्या वो सिंगल है, उन्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। सैन मन में सोचती है कि मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी सैन की स्टेप सिस्टर जी मिनी वहाँ पर आती है। सैन अपने नेकलेस को देखने लगती है जो मिनी ने बचपन में सैन से ले लिया था। मिनी सैन से कहती है कि तुम जैसी लड़की को यहाँ इंटर्नशिप कैसे मिल गई? सैन कहती है कि तुमसे तो ठीक ही हूँ मैं, कम से कम अपने कनेक्शन की हेल्प से तो यहाँ नहीं आई हूँ। फई कहती है कि अच्छा होगा कि तुम कुछ स्टडी कर लो, वरना बाद में खुद की इंसल्ट करा लो। मिनी को गुस्सा आ रहा था, तभी डायरेक्टर वहाँ पर आते हैं। उन लोगों से कहते कि हॉस्पिटल में एक ही इंटर्नशिप के लिए जगह है, तुम लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ रुक सकता है। मिनी वहाँ से चली जाती है। वही सैन से कहती है कि सबको पता है कि मिनी चेयरमैन जी की डॉटर है, ये लोग उसे ही इंटर्नशिप देंगे। सैन कहती कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट दिन में सैन एक पेशेंट को चेक करती है और सोचती है कि इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। सैन उस पेशेंट को कोई इंजेक्शन देने वाली थी, लेकिन मिनी उसे आकर कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी किसी पेशेंट को इंजेक्शन देने की। मिनी की बात सुनकर वो पेशेंट भी इंजेक्शन लगाने से मना कर देता है और कहते हैं कि तुम बस एक इंटर्न हो, तुम्हें क्या पता कि क्या करना है और क्या नहीं। सैन कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ज्यादा देर करेंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। उस पेशेंट की तबीयत सच में खराब होने लगती है। तभी डायरेक्टर आते हैं। मिनी सैन को ब्लेम करने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम लोग कैसे इंटर्नशिप कर रहे हो। वो उस पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में सैन को लूना का कॉल आता है। लूना बताती है कि हमने मिनी के फ़ोन में मॉनिटरिंग सिस्टम सेट कर दिया है। सैन कहती कि अच्छी बात है, पिछली बार की इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था, लेकिन इस बार हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। तभी मिनी आती है और सैन से कहती है कि इंटर्नशिप तो मुझे ही मिलेगी, जल्दी ही तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। सैन कहती कि तुम यहाँ रहोगी तो इस हॉस्पिटल को फ्यूनरल होम बना दोगी। मिनी सैन को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सैन उसका हाथ पकड़ लेती है। मिनी कहती कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं मिस्टर जी की डॉटर हूँ, तुम्हें मार डालूंगी मैं। सैन गुस्से में मिनी को पकड़कर उसे पेन से डराने लगती है और कहती कि देखते हैं कौन पहले मारता है। मिनी कहती कि ये हॉस्पिटल है, तुम क्या कर रही हो। सैन मिनी को छोड़ देती है और कहती कि आज के बाद मुझे परेशान मत करना, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में वो पेशेंट गुस्से में सैन पर नाइफ से अटैक कर देता है। सैन को हाथ में कट लग जाता है। वो पेशेंट उसे फिर से मारने वाला था, तभी वहाँ पर फूचन आ जाता है और नाइफ को पकड़ लेता है। वो पेशेंट सैन को ब्लेम करने लगता है। फई कहती कि तुमने ही सैन को ट्रीटमेंट करने से रोका था। इतने में हॉस्पिटल हेड वहाँ पर आते हैं और फूचन को देखकर कहते कि मिस्टर सी आप यहाँ कैसे हैं। वो कहता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल में मेरी चाइल्ड को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि वो इंजर्ड भी हो गई और तुम मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हो। वे बातें करने लगते हैं कि सी ग्रुप के चेयरमैन एक ऑर्डिनरी गर्ल के पेरेंट हैं। मिनी सोचती है कि मेरा ड्रीम है मिस्टर सी से शादी करने का, ये यूसन इनके क्लोज कैसे पहुँच गए। हेड फूचन से माफ़ी मांगने लगते हैं। सैन उस पेशेंट से कहती कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, नहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट हो पाएगा। पेशेंट मिनी से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं सैन को नाइफ से मारूंगा तो तुम मेरा ट्रीटमेंट करोगे। मिनी कहती कि मैंने ऐसा नहीं कहा। हेड मिनी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसका इंटर्नशिप एप्लीकेशन कैंसिल करके उसे हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। तभी सैन को दर्द होने लगता है। फूचन उसे उठाकर बाहर ले आता है। तभी सैन को बाहर जिमिंग दिख जाता है। सैन पुरानी बातों को याद करके कहती है कि इसे तो मैं आसानी से मरने नहीं दूंगी। अब रात में सैन बहुत ज़्यादा डर रही थी और फूचन से कह रही थी कि अंकल आप मुझे मत छोड़ना। फूचन कहता कि मैं यही हूँ। सैन फूचन का हाथ पकड़कर उसे क्लोज करती है। सैन एक्सीडेंटली उसे किस कर देता है। वो सैन को ही देखे जा रहा था, तभी डॉक्टर आ जाता है। सैन कह रही थी कि मुझे टच मत करना। डॉक्टर कहते हैं कि अभी सैन डर रही है, उसे रेस्ट करने दो। डॉक्टर चले जाते हैं। सैन फूचन का हाथ पकड़ लेती है तो फूचन उसके पास बैठ जाता है। वो याद कर रहा था कि ऐसे ही वो बचपन में सैन को सुलाता था।
थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फूचेन से कुछ बताने आता है। फूचेन बाहर आता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस, वो प्लम ब्लॉसम फ्लावर का टैटू एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। वो लड़की शायद उसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। फूचेन कहता है कि और कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है कि अजीब बात यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन भी जिमिंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिमिंग चाइना आ चुका है। फूचेन कहता है कि जिमिंग के वापस आने का कोई तो रीजन होगा, पता करो इस बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता करो। तभी सैन फूचेन को बुलाने लगती है। फूचेन उसके पास आता है। फूचेन को उस लड़की के टैटू की याद आने लगती है क्योंकि उसने सैन की कॉलर बोन पर वो टैटू देख लिया था। सैन की नींद खुल जाती है। वो पूछता है कि तुमने टैटू कब कराया? ये प्लम ब्लॉसम की तरह लग रहा है। सैन कहती कि ब्लॉसम नहीं है, क्या मैं आपको दिखाऊं? वो कहता है कि नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब मत किया करो। सैन पूछती है कि क्या आपकी वाइफ के आने के बाद भी आप मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे? वो कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सैन उसे हक कर लेती है। वो सोचता है कि मैं बेकार में डाउट कर रहा हूँ सैन पर। एक्चुअल में वो सैन का टैटू अच्छे से देख नहीं पाया था। नेक्स्ट डे सैन को लूना का कॉल आता है। वो बताती कि मिनी के फोन के डिवाइस से पता चला है कि मिस्टर जी कांग नाम के लड़के से मिलने वाले हैं। कांग के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। सैन कहती है कि एड्रेस सेंड करो मुझे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी कांग से मिलते हैं। कांग उन्हें एक फ़ोटो देता है। मिस्टर जी कहते हैं कि तुमने ये फ़ोटो अभी तक अपने पास क्यों रखी है? सैन चुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो वीडियो बनाने लगती है एविडेंस के लिए, लेकिन कांग सैन को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अचानक वो सैन के सामने आ जाता है। मिस्टर जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और सैन से कहते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? विनी के फ़ोन में तुमने ही मॉनिटरिंग सिस्टम सेट किया था ना? सैन सोचती है कि तो इसे हमारे सिस्टम के बारे में पता चल गया था। सैन कहती कि मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर जी कहते हैं कि सब सच निकलवाना अच्छे से आता है। कांग सैन से फाइट करने लगता है। सैन फाइट करके खुद को प्रोटेक्ट करती है। वो नाइफ निकालने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर फूचेन आ जाता है। सैन नाइफ अंदर रख लेती है। मिस्टर जी फूचेन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फूचेन पूछता है कि मिस्टर जी आप यहाँ? वो कहता है कि इतनी रात को तुम मेरे लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? मिस्टर जी कहते कि नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है। फूचेन असिस्टेंट से उन दोनों को मारने को बोल देता है और सैन को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फूचेन सैन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन जिमिंग को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल गई तो क्या होगा? सैन कहती कि सॉरी, इसमें मेरी गलती है। वो कहता कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी खतरे में पड़ो, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास वैसे नाइफ कहाँ से आया? वो कहती कि मेरे पास कोई नाइफ नहीं है, वरना आज मैं उन्हें मार डालती। तभी सैन का नाइफ नीचे गिर जाता है। फूचेन नीचे देखने वाला था, लेकिन सैन उसे किस करने लगती है ताकि फूचेन नाइफ ना देख ले। वो तो शॉक्ड हो जाता है। सैन नाइफ छुपा देती है और सोचती है कि अब मैं अंकल को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। फूचेन को पूछता है इससे पहले ही सैन रूम में चली जाती है। फूचेन सैन के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर जी के साथ जो आदमी था उसका नाम कांग है। 10 साल पहले वो एक मर्डर केस में जेल गया था, अभी कुछ टाइम पहले वापस आया है। हो सकता है कि टीचर यू को मारने के लिए मिस्टर जी ने ही उस किलर को हायर किया हो। फूचेन कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करते रहो और कुछ पता चले तो बताना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी की सेकेंड वाइफ वान मिस्टर जी को मेडिसिन लगा रही थी और कहती कि सच में मिस्टर सी वहाँ पर आए थे। मिस्टर जी कहते कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वहाँ पर क्यों आया। देखना चाहता हूँ कि हमारे लिए कौन इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। वान कहती है कि मिस्टर सी से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, जरूर कोई और इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। कहीं टीचर यू का कोई पुराना स्टूडेंट तो नहीं है। मिस्टर जी इस बारे में सोचने लगते हैं। इधर सैन उस केस के बारे में सोच रही थी और कहती कि ये सब मैंने क्या कर दिया, अंकल क्या सोच रहे होंगे। तभी मैट सैन के लिए मिल्क लेकर आती है और कहती है कि यंग मास्टर ने कहा है कि अभी जो कुछ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। अब आप बड़ी हो चुकी है तो कुछ भी करने से पहले फ्यूचर के बारे में सोचा करो। सैन सोचती है कि क्या अंकल मुझे गलत समझ रहे हैं। मैट फूचेन से आकर बताती है कि मैंने मिस सैन को वो सब कह दिया जो आपने कहा था। वो कहता है कि ठीक है। मैट कहती है कि मुझे लगता है कि मिस सैन को आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, वैसे भी अब वो यंग है। फूचेन कहता है कि अभी यंग है, प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ टाइम में उसे पता चल जाएगा कि ये प्यार की फीलिंग्स नहीं है। मैट कहती है लेकिन ये प्यार भी तो हो सकता है। फूचेन कहता है कि मैं सैन का अंकल हूँ बस। मैट सोचती है कि यंग मास्टर कभी अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैट सैन को ब्रेकफास्ट देती है। सैन पूछती है कि अंकल आज जल्दी कंपनी चले गए क्या। मैट बताती है कि यंग मास्टर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। सैन याद करती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम कुकिंग की थी, फूचेन ने डिश टेस्ट करके कहा था कि ये बहुत डिलीशियस है। सैन कहती कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ।
लेकिन सैन जब उस डिश को टेस्ट करती है तो कहती कि ये बहुत बेकार है, आप कैसे खा रहे हैं इसे। वो कहता है कि मुझे सॉल्टी डिश पसंद है, ये मुझे अच्छी लगे। प्रेजेंट में सैन कहती है कि शायद उस केस की वजह से अंकल मुझे अवॉइड कर रहे हैं। सैन का काम में भी मन नहीं लग रहा था। फई उससे बात कर रही थी लेकिन सैन नोटिस नहीं करती। फई कहती कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कहती कि कुछ नहीं। फई पूछती है कि मिस्टर सी ने कहा कि वो तुम्हारे पेरेंट हैं, क्या रिलेशन है तुम दोनों का। सैन बताती कि वो मेरे अंकल हैं। फई कहती है कि मिस्टर सी के सामने मिस्टर जी कुछ भी नहीं है। मिनी को पता चला कि मिस्टर सी तुम्हारे अंकल है तो बहुत जेलस होगी, लेकिन मुझे लगा था वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। सैन सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बॉयफ्रेंड बने, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं चाहते। अब कुछ दिनों बाद फूजन सैन की मॉम की ग्रेव पर आता है और कहता है कि टीचर यू, अगर मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता होता तो मैं कभी ये नहीं होने देता। सैन आपको बहुत मिस करती है। वो ये भी बताता है कि मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत अटैच्ड हो चुका हूँ अब। नेक्स्ट सीन में सैन सोचती है कि एक हफ्ते से मैंने अंकल को नहीं देखा है, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। तभी मैं डॉक्टर को लेकर आती है कि बॉस ने कहा है कि आप कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही हो तो चेकअप करा दे आपका। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कहती कि मिस्टर सी ने मुझे आपके फेवरेट डिशेस की लिस्ट दी है, उनमें से कुछ मैं सिलेक्ट करके देती हूँ। वो सोचती है कि अंकल जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब खुद सब सीखना चाहती हूँ। तभी फूचन आता है और कहता कि क्या अब तुम्हें अंकल की ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ना चाहती हो। सैन कहती कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी फ्यूचर में आने वाली आंटी की टेंशन है, उनको मुझसे प्रॉब्लम होगी ना। वो कहता है कि अभी मुझे कोई लड़की मिली नहीं है। सैन सोचती है कि मेरी वजह से अंकल अपने ट्रू लव को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो उससे कह देती है कि मुझे भी तो शादी करनी है और वहाँ से चली जाती है। फूचन सोचता है कि सैन शादी करना चाहती है क्या, अब मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिनी सैन के पास आती है और कहती कि तुम्हारा फूचन से क्या रिलेशन है। मुझे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने से तो मना किया ही है और यूनिवर्सिटी से भी मुझे एक्सपेल कर दिया है। सैन कहती कि तुम यही डिजर्व करती हो। मिनी उसे थप्पड़ मारने वाली थी। सैन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ही थप्पड़ लगा देती है। मिनी कहती कि तुम जानती नहीं हो मेरे डैड को। सैन कहती कि मैंने सुना है कि मिस्टर जी एक मर्डरर है, उन्होंने अपनी वाइफ और बेटी को मारा है। मिनी डर जाती है और कहती कि तुम कौन हो। सैन कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मिनी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिनी मिस्टर जी को सब कुछ बताती है और ये भी कि उस लड़की का नाम भी यूसेन है। मिस्टर जी कहते हैं कि इस लड़की के सरनेम यू कैसे है। तभी वान आती है और कहती कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो लड़की एक ऑर्फन है, तुम लोग टेंशन मत लो। मिस्टर जी कहते हैं कि मैं तो उसके और मिस्टर सी के रिलेशनशिप को लेकर परेशान था। वान कहती है कि मिस्टर सी का उस लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, वो उसके साथ टाइम पास करता होगा। मिनी ये सुनकर खुश हो जाती है। वान मिनी से कहती है कि मिस्टर सी की वाइफ तो तुम्हें ही बनना है। मिनी कहती है कि सी फैमिली और हमारी फैमिली में कितना डिफरेंस है, मैं कैसे फॉर्चून के क्लोज पहुंच पाऊंगी। मिस्टर जी कहते हैं कि यूरेन यानी कि सैन की मॉम के डैड को चाइनीज एंटिक्स का शौक था, क्यों ना हम एक ऑक्शन करें और उनके कलेक्शन को नीलाम कर दें। मिस्टर सी को भी ऑक्शन में इन्वाइट करेंगे। मिनी और वान मान जाती है। नेक्स्ट दिन में सैन को लूना का कॉल आता है। वो सैन को बताती है कि मिस्टर जी यू फैमिली के एंटिक्स कलेक्शन को नीलाम करने के लिए ऑक्शन कर रहा है। सैन को गुस्सा आ जाता है। वो लूना से एक इनविटेशन कार्ड लाने को कहती है। नेक्स्ट डे सैन भी मिस्टर जी के ऑक्शन में जाती है। जब वो अंदर जा रही थी, सिटी के कुछ रिच लोग उसकी सरनेम सुनकर बातें करने लगते हैं। इस सिटी में यू सरनेम की रिच फैमिली कहाँ से आ गई, हमारी सिटी में तो बस एक ही यू फैमिली रिच थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब ऑक्शन में मिस्टर जी को स्पीच देने बुलाते हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि सभी कलेक्शन मेरे फादर इन लॉ के हैं, उनकी डेथ 10 साल पहले हो चुकी है। उसके बाद मेरी वाइफ और डॉटर की भी डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई। अब ये सब चीज़ें देख के मुझे उनकी याद आती है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को नीलाम कर रहा हूँ। सभी मिस्टर जी की तारीफ करने लगते हैं। सैन सोच रही थी कि इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। नीलामी स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक वॉच के लिए बोली लगाई जाती है। मिस्टर जी सैन को देखकर सोचते हैं कि ये लड़की यहाँ पर कैसे है। सैन उस वॉच की बोली जीत जाती है। सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट फूचन को आकर बताता है कि मिस सैन जिमिंग के ऑक्शन में गई है, जो सुनकर फूचन असिस्टेंट के साथ ऑक्शन में आने के लिए निकल जाता है। इधर सैन सभी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगा लगा कर जीत रही थी। सभी लोग शॉक्ड होकर सैन की तारीफ कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये यंग लड़की इतनी रिच कैसे है, आखिर ये आई कहाँ से है। उनमें से एक गेस्ट जिसका नाम मिस्टर हु था, वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कोई सामान नहीं मिल पाया। वो कहता है कि अभी भी एक चीज़ बाकी है। सभी लोग कहते हैं कि इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। मिस्टर हु कहता है कि लास्ट में जो भी होगा उसे मैं ही लूँगा।
लास्ट में सैन की मॉम की पेंटिंग को नीलाम किया जाता है जो सैन के नाना ने बनाई थी। ये उनकी लास्ट पेंटिंग थी। एक आदमी कहता है कि मिस्टर हु तो यूरेन को लाइक करते थे ना। मिस्टर हु सोचते कि उस टाइम यूरेन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं उसकी पेंटिंग से काम चला लूँगा। सैन सोच रही थी कि कैसे भी उसे अपनी मॉम की पेंटिंग चाहिए। मिस्टर हु बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। सैन भी उनसे डबल बोली लगाने लगती है। बहुत देर तक वो दोनों बोली लगा रहे थे। ये देखकर सब हैरान थे। लास्ट में मिस्टर हु 900 मिलियन तक पहुंच जाते हैं। मिस्टर जी सोचते हैं कि इन दोनों के लिए ये पेंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सैन सोचती है कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, क्या करूं मैं। तभी फूजन वहां पर आकर 1 बिलियन बोल देता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फूजन स्टेज पर जाता है। फूजन को देखकर कोई भी आगे बोली नहीं लगाता, मिस्टर हु भी नहीं। फूजन ये पेंटिंग जीत जाता है। वो उस पेंटिंग को लेकर सैन को देता है। सैन खुश हो जाती है। वो सैन को अपने साथ ले जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। मिस्टर जी असिस्टेंट से कहते कि मुझे मिस्टर सी से कुछ बात करनी है। असिस्टेंट कहता है कि इस एंटिक कलेक्शन के पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएंगे। मिस्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट सभी को बताता है कि यू फैमिली के ओल्ड मैन यानी कि सैन के नाना जी ने सारी चीज़ें चैरिटी में डोनेट कर दी थी। इन सभी को कभी नीलाम नहीं किया जा सकता। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर जी को बातें सुनाने लगते हैं, जो सुनकर मिस्टर जी तो बेहोश ही हो जाते हैं। इधर सैन को हिल्स में दर्द हो रहा था। फूजन उसे उठा लेता है। सैन कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है कि अब से हिल्स मत पहनना। वो सैन को उठाकर ले जाता है। सैन सोचती है कि मैं कुछ टाइम और अंकल के साथ रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सैन अपनी मॉम की पेंटिंग देखकर फूजन को थैंक्स कह रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि अंकल मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन इतने साल उनके साथ रहने से मुझे उनसे प्यार हो गया है। लेकिन अंकल मुझे अजीब समझते हैं। उन्हें ये पता चला तो मुझे लगता है कि अंकल को अच्छा नहीं लगेगा। फूजन ये सब सुन लेता है और अंदर आकर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। वो सैन से कहता है कि कुछ दिन हिल्स मत पहनना। वो उसे मेडिसिन लगाने लगता है। सैन कहती है कि सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान किया। वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि अगर जिमिंग को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई तो वो क्या कर सकता है। सैन कहती है कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा और आप मुझे बेबी की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। वो गुस्से में कहता है कि आज के बाद जिमिंग से अकेले में नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई खतरा हो। मेरी प्रोटेक्शन में रहो तुम। मैं ये सब खुद हैंडल कर लूँगा। वो कहती है कि आप कब तक मुझे ऐसे प्रिजन में रखेंगे। जो सुनकर फूजन कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे फॉलो करो। वो डॉल लॉक करके चला जाता है। सैन अपसेट हो जाती है। फूजन मेड से कहता है कि 3 टाइम खाना रूम में ही देना सैन को और रूम से बाहर मत आने देना। मेड कहती कि ठीक है। फूजन सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो। मैं तुम्हें अपने तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा। नेक्स्ट डे सैन अपने रूम में थी। वो सोच रही थी कि अंकल अभी भी मुझे चाइल्ड की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। रूम के पर्दों को देखकर उसे एक आइडिया आता है। सैन सारे पर्दे निकालकर उन्हें एक साथ बांध देती है। उसे रूम में लॉक कर दिया था तो वो बालकनी से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैन का स्कर्ट एक तार पे फंस जाता है। सैन उसे निकालने की कोशिश करती है। इतने में बॉडीगार्ड्स और मेड वहाँ पर आ जाती है। वो लोग सैन को नीचे उतरने को कहते हैं। सैन सोचती है कि मेरा प्लान तो खराब हो गया। वो उन लोगों से कहती है कि मैं खुद उतर जाऊंगी, तुम लोग साइड हो जाओ। बॉडीगार्ड्स नीचे जाकर लेट जाते हैं ताकि सैन उनके ऊपर गिरे। सैन तार में से स्कर्ट निकालने की कोशिश कर रही थी और उस चक्कर में वो गिर जाती है। सैन अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने फूजन था। फूजन कहता है कि तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रही हो। सैन कह देती है कि अंकल मैं बॉडीगार्ड्स के साथ गेम खेल रही थी। बॉडीगार्ड्स भी सैन की साइड लेने लगते हैं। फूजन उन पर गुस्सा करने लगता है। सैन कहती कि उनको मत डांटो आप, मैंने ही कहा था उनसे। फूजन सैन को उठाकर ले जाता है। अब सैन अपनी इंजरी छुपाने लगती है। वो कहता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। सैन कहती कि मैं ठीक हूँ। फूजन उसे मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि कल की इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तुमने एक और इंजरी लगवा ली, कब बड़ी होगी तुम। वो कहती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, आप ही मुझे बेबी की तरह ट्रीट करते रहते हो। फूजन कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लेम करना चाहती हो इन सब के लिए। सैन कहती कि नहीं मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी मॉम का रिवेंज लेना चाहती हूँ। मैं आप पर और डिपेंड नहीं होना चाहती। वो कहता है कि अपने अंकल को छोड़ना चाहती हो तुम। सैन कहती कि बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फूजन रेस्ट करने का बोलकर जाने लगता है। सडनली वो रुक जाता है और कहता है कि तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। सैन सोचती है कि तब तक तो मेरी फीलिंग्स और बढ़ जाएगी, फिर मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूँगी। नेक्स्ट डे फूजन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस कांग के लेफ्ट हैंड में गोली लगने के निशान हैं। उस मर्डरर के हाथ में भी हमने वही शूट किया था। हो सकता है कि मिस्टर जी ने कांग को ही हायर किया हो, क्योंकि उन्होंने ही कांग की बेल कराई थी।
फूचेन कहता है कि हमें एविडेंस की ज़रूरत है। एक प्राइवेट डिनर पार्टी रखो सबके साथ। मिस्टर जी को भी इनवाइट करो, वो उस काम को लेकर ज़रूर आएगा। और हाँ, सैन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता उसे कोई खतरा हो। नेक्स्ट सीन में सारे गेस्ट सी हाउस आते हैं। मिस्टर जी अपने साथ मिनी और कांग को भी लाए थे। वो मिनी से कहते हैं कि डिनर पार्टी के बाद मौका देखकर फूचेन के क्लोज जाने की कोशिश करना। मिनी कहती कि डैड आप टेंशन मत लो। असिस्टेंट ने एक वेट्रेस को इशारे से कुछ बताता है। नेक्स्ट सीन में सैन प्लांट्स को पानी दे रही थी, तभी मैड आती है और सैन से पूछती कि आपने मैड की ड्रेस क्यों पहनी है। सैन कहती कि कल मेरी वजह से आप सबको पनिशमेंट मिली थी। आप सब मेरी कितनी केयर करते हैं, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैड कहती लेकिन बॉस गुस्सा करेंगे। वो कहती है कि मैं बैकयार्ड में ही रहूँगी, अंकल यहाँ पर नहीं आएंगे। मैड कहती कि ठीक है। सैन काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिनी वहाँ पर आती है और कहती कि तभी मिस्टर सी तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, तुम सी हाउस के मेड बनकर मिस्टर सी को सिड्यूस करती हो ना। सैन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पर नहीं आ सकते। मिनी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन सैन मिनी का हाथ पकड़कर उसके बाल पकड़ लेती है। तभी असिस्टेंट आ जाता है। सैन असिस्टेंट से छुपने लगती है। मिनी असिस्टेंट से सैन की कंप्लेंट करने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि तुमने मिस्टर सी की गेस्ट को क्यों परेशान किया। असिस्टेंट सैन का फेस देख लेता है। सैन असिस्टेंट को कुछ भी बोलने से मना करती है। असिस्टेंट मिनी से कहता है कि ये बॉस का प्राइवेट यार्ड है, यहाँ पर किसी भी आउटसाइडर का आना मना है, तुमने सी हाउस के रूल्स को तोड़ा है। मिनी कहती कि तुम इस मैड की साइड इसलिए ले रहे हो ना क्योंकि तुम दोनों का अफेयर है। क्या मिस्टर सी को इस बारे में पता है। असिस्टेंट मिनी को थप्पड़ मार के कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। सैन कहती कि निकलो तुम यहाँ से। मिनी उन पर गुस्सा करने लगती है। तभी फूचेन वहाँ पर आता है। मिनी अपनी ड्रेस ठीक करके फूचेन के क्लोज जाती है और उसे सब बताने लगती है। फूचेन मिनी को साइड करके हाथ साफ करने लगता है और सैन से कहता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। वो कहती कि आपने जो कस्टमाइज मेड यूनिफॉर्म मुझे दी थी वो गंदी हो गई है। फूचेन सोचता है कि कितना झूठ बोलती है ये। मिनी कहती है कि आप इस सैन की बातों में मत आओ, यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर को सिड्यूस करती थी, अब आपको और असिस्टेंट को सिड्यूस कर रही है। असिस्टेंट मिनी को थप्पड़ मारने लगता है। मिनी कहती है कि तुम सब मेड की साइड क्यों ले रहे हो, क्या सी ग्रुप को जी फार्माक्यूटिकल्स के साथ कॉपरेशन नहीं करनी है। असिस्टेंट मिनी को बाहर ले जाने लगता है। तभी मिस्टर जी आते हैं। वो मिनी पर गुस्सा करने लगते हैं और फूचेन से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। मिनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट और फूचेन कांग के बारे में बात कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि हम उसे सीधे पकड़कर सच जान सकते हैं। फूचेन कहता है कि उसने जिमिंग को नहीं बताया होगा कि सैन उस दिन बच गई है। उन्हें ये बात पता चली तो सैन को खतरा हो सकता है और हमें एविडेंस भी चाहिए कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड जिमिंग है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। फूचेन पूछता है कि उस लड़की के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता है कि हम उसे ट्रैक करते हैं लेकिन वो गायब हो जाती है। उस लड़की की टीम भी हमारी टीम जितनी ही पावरफुल और अच्छी है। फूचेन सोचता है कि वो लड़की है कौन। तभी सैन आती है। असिस्टेंट चला जाता है। फूचेन पूछता है कि बताओ ये ड्रेस क्यों पहनी तुमने। सैन उसे ड्रेस दिखाने लगती है। उसका पैर फंस जाता है और वो फूचेन के ऊपर गिर जाती है। उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। सैन जल्दी से साइड होकर कहती है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है। वो कहता है कि ठीक है। सैन कहती है कि ये किस गलती से नहीं होती तो भी मुझे आपके किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि इतने साल मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है। वो कहती कि अगर आपको मुझे किस करना नहीं पसंद तो किस मत करने दिया करो मुझे। वो कहता है कि मैं अंकल हूँ तुम्हारा। सैन गुस्से में कहती है कि कोई रिलेटिव नहीं है आप मेरे और मुझसे सिर्फ 10 साल बड़े हैं। आपकी वाइफ बनने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ मैं। फूचेन शॉक्ड हो जाता है। सैन वहाँ से चली जाती है। फूचेन सोचता है कि क्या होता जा रहा है इसे। नेक्स्ट डे सैन हॉस्पिटल में उस किस के बारे में सोच रही थी और कहती कि अंकल ने मुझे किस करने से रोका नहीं, शायद वो भी मुझे लाइक करते हैं। तभी सैन को फई का कॉल आता है। सैन पूछती कि कहाँ हो तुम। फई कहती है कि जल्दी मुझे बचाने आओ। सैन शॉक्ड हो जाती है। इधर फई बार में थी, उसे ड्रग दिया गया था। 2 लड़के उसे देख रहे थे, वो उसके साथ कुछ करते लेकिन तभी सैन वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों लड़कों से फाइट करने लगती है और उन्हें मारकर फई को ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर उनके लोग आ जाते हैं और कहते कि तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती। लीडर को एक आदमी सैन की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि बॉस ये वही लड़की है। लीडर कहता है कि इन दोनों लड़कियों के साथ हम एंजॉय करेंगे। मिनी ये सब लाइव देख रही थी। ये सब उसने ही कराया था ताकि सैन की रेपुटेशन खराब कर सके। मैं सोचती कि फई को होश में लाना होगा तभी हम भाग सकते हैं। सैन कहती है कि तुम लोगों ने फई को ज़्यादा ड्रग दे दिया है, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम सब बच नहीं पाओगे। पहले इसे होश में लाने दो, फिर हम दोनों तुम सबके साथ ड्रिंक करेंगे। लीडर सोचता है कि ये लड़की सच कह रही है।
वो अपने आदमी को मारने लगता है कि इतना ड्रग क्यों दिया, इससे लड़की की डेथ हो सकती है। लीडर कहता है लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। सैन कहती कि परेशान मत हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ एंटीडोट बना सकती हूँ। सभी लोग सोचते हैं कि ये लड़की पागल है क्या। सैन कहती कि सच में मुझे बस अल्कोहल चाहिए। लीडर कहता कि ठीक है। सैन एंटीडोट बनाने में लग जाती है। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो रहे थे। लीडर सोच रहा था कि वाइन से एंटीडोट कैसे बन सकता है, क्या ये वही मिस्टीरियस डॉक्टर है। सैन फई को एंटीडोट देती है। फई होश में आ जाती है, जो देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि क्या ये सच में मिस्टीरियस डॉक्टर है। मिनी वहाँ पर आकर उन आदमियों पर गुस्सा करने लगती है कि जल्दी अपना काम स्टार्ट करो। सैन कहती कि तो तुमने ये सब किया है। मिनी कहती कि हाँ, क्या कर लोगी, आज मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। सैन फई को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी फूचन वहाँ आ जाता है। लीडर और उसके आदमी फूचन को देखकर डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। एस्टेंट बताता है कि सभी लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिए गए हैं। फूचन सैन से पूछता है कि तुम ठीक हो। लीडर बताता है कि उन्हें ये सब करने के लिए मिनी ने कहा था। फूचन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सबको छोड़ना मत और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन असिस्टेंट से कॉल पर कहती है कि फई को हॉस्पिटल ले जाना, मैं उसके मॉम डैड को कॉल कर दूंगी। असिस्टेंट कहता है कि आप टेंशन मत लो। सैन फूचन से पूछती कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। फूचन कहता है कि मिनी लाइव दिखा रही थी ये सब, तुम्हें जी फैमिली से दूर रहना चाहिए। सैन कहती कि फई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी वजह से वो प्रॉब्लम में थी, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती। फूचन कुछ नहीं कहता। अब रात में मिस्टर जी मिनी को पुलिस स्टेशन लेने आते हैं। वो मिनी को एक थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था अपना दिमाग चलाने। मिनी कहती है कि मैं बस सैन को परेशान करना चाहती थी, पता नहीं मिस्टर सी कहाँ से आ गए। मिस्टर जी कहते हैं कि इससे हमारी पूरी फैमिली और बिजनेस पर इफेक्ट होगा। मिस्टर सी ये सब फन के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कोई तो रीज़न है। मिनी कहती है कि अब मैं उनके क्लोज कभी नहीं जा पाऊंगी क्या। मिस्टर जी कहते हैं कि घर चलो, इस बारे में अच्छे से सोचो। नेक्स्ट डे फई सैन को थैंक्स कहती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सैन भी माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। फई कहती कि तुम्हारी गलती नहीं है, वो मिनी ही पागल है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर फेंग आता है। सैन कहती कि आप यहाँ। फई तो शॉक्ड हो जाती है कि ये सपना है क्या। सैन कहती कि नहीं। फई कहती कि आप हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे हैं। फेंग थैंक्स कहता है और सैन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा भी रोल मॉडल हूँ। सैन कहती कि हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी के रोल मॉडल रहे हैं आप तो। तभी डायरेक्टर आकर बताते हैं कि फेंग का ट्रांसफर इस हॉस्पिटल में हुआ है। फई और सैन को फेंग के साथ रहकर सब कुछ सीखना है। कुछ दिनों बाद फई और सैन बात कर रही थी कि एक साथ इतने सारे लोगों को कैसे पॉइजन दिया गया है। एक पेशेंट तो उनके सामने गिर जाता है। सैन उसे चेक करके कहती है कि ये कोई ऑर्डिनरी पॉइजन नहीं है। वो लोग उस पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। रात में सैन अपने रूम में आकर लेट जाती है। फूचेन उसे देखकर सोचता है कि आज ये इतना कैसे थक गई। वो सैन के शूज उतार कर उसे अच्छे से सुला देता है। फूचेन सैन की बातों को याद करके कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है इसका, तुम बहुत छोटी हो मुझसे और मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं ये सब नहीं सोच सकता। वो रूम से बाहर चला जाता है। सैन बस सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो फूचेन की बातें सुनकर कहती है कि इसीलिए अंकल मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, मतलब अंकल भी मुझे लाइक करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी और वान न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ में बता रहे थे कि जी फार्मास्यूटिकल्स में बनी कैंसर की मेडिसिन अनक्वालिफाइड पाई गई है। जितने भी पेशेंट्स ने उन मेडिसिन को लिया है उन सभी को वायरस हो गया है। यह वायरस सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इन्हीं अगर बताती कि डैड बाहर बहुत सारे रिपोर्टर आए हैं, अब हम क्या करें। मिस्टर जी कहते हैं कि हमें अभी चाइना छोड़कर जाना होगा। वान कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, भूलो मत जी फार्मास्यूटिकल्स का नाम पहले यू फार्मास्यूटिकल्स था। हम कह देंगे कि ये यूरेन के डैड मिस्टर यू की बनाई हुई मेडिसिन है। मिस्टर जी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी से बोल देते हैं कि ये कैंसर की मेडिसिन मेरे फादर इन लॉ ने डेवलप की थी। रिपोर्टर्स कहते हैं कि मिस्टर यू ने बहुत सी मेडिसिन डेवलप की है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सैन सोचती है कि कितना बुरा आदमी है ये, मेरे नाना जी को ब्लेम कर रहा है। मिस्टर जी कहते कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस वही मेडिकल दे रहा था जो मेरे फादर इन लॉ ने बनाई है, उस मेडिसिन से ही वायरस हुआ है। सैन कहती है कि तो इस मेडिसिन से पहले किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ, अचानक ही वायरस कैसे बन गया। मिस्टर जी कहते कि मुझे नहीं पता ये सब, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं है। सैन कहती है कि जिस इंसान ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही वाइफ और डॉटर को मार दिया उस पर कौन भरोसा करेगा। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जी कहते कि क्या बकवास कर रही हो तुम। सैन कहती कि क्या मैं झूठ कह रही हूँ, तुमने अपनी वाइफ और बेटी को मारने के लिए एक किलर को हायर किया था। तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है जो तुम्हारे सामने है। जो सुनकर मिस्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी रिपोर्टर्स मिस्टर जी से क्वेश्चन करने लगते हैं।
मिस्टर जी कहते कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो एक ऑर्फन है। तभी फूचेन आकर कहता है कि किसने कहा कि सैन ऑर्फन है। सैन उसे देखकर खुश हो जाती है। सैन याद करती है कि फूचेन ने सैन को सभी एविडेंस दिखा दिए थे। सैन कहती है कि इतने सालों से आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। फूचेन कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। सैन सोचती है कि अंकल हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए एविडेंस ढूंढ रहे थे और मैं इन पर गुस्सा करती थी। फूचेन ने ही सैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था। मिस्टर जी कहते कि ये झूठ बोल रहे हैं। फूचेन कांग को बुलाता है। कांग बताते कि मिस्टर जी ने उसे 10 मिलियन दिए थे अपनी वाइफ और बेटी को मारने के लिए। मिस्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस वहां पर आकर मिस्टर जी को अरेस्ट कर लेती है। मिस्टर जी बहुत ज्यादा परेशान थे। रिपोर्टर सैन से उस वायरस के बारे में पूछने लगते हैं। सैन कहती है कि जी फार्मास्यूटिकल्स में मेरे नाना जी ने लाइफ टाइम बहुत मेहनत की है। मैं उस वायरस का एंटीडोट बना लूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फूचेन सोचता है कि लिटिल गर्ल अब सच में बड़ी हो गई है। अब रात में जब सैन सो रही थी तब उसे सपने में उसकी मॉम दिखती है। सैन अपनी मॉम को हक करके कहती है कि मैंने आपका रिवेंज ले लिया। मॉम कहती कि अच्छी बात है, अब तुम हमेशा खुश रहना, और मॉम गायब हो जाती है। सैन की नींद खुल जाती है। फूचेन उसके पास ही था। वो उसे हक करके बताती है कि मैंने मॉम को देखा लेकिन वो गायब हो गई, क्या मैं अब उन्हें नहीं देख पाऊंगी। फूचेन कहते कि वो चाहती कि तुम अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। सैन फूचेन के शोल्डर पर अपना सर रखकर सोचती है कि मैं आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहती हूँ। फूचेन सैन को चाहकर भी हग नहीं करता। नेक्स्ट डे असिस्टेंट फूचेन को बताता है कि जी फैमिली मिसिंग है। फूचेन कहते हैं कि जिमिंग के साथ साथ उसकी सेकेंड वाइफ और डॉटर भी बेकार ही है। वो लोग सैन को हर्ट कर सकते हैं, नजर रखना कुछ ना हो। नेक्स्ट सीन में एक लेडी सैन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि मेरे बेटे को वायरस हो गया है, ये मिस्टर जी की वजह से हुआ है। तुम उसकी डॉटर हो ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। भाई कहती है कि सैन ने कहा है ना कि वो एंटीडोट बना लेगी। सैन कहती कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सभी लोग सैन को बातें सुनाने लगते हैं। सैन कहती है कि मैं एक मिस्टीरियस डॉक्टर यांसू हूँ, मैं मेडिसिन बना लूँगी, मेरा भरोसा करो। वही शॉक्ड हो जाती है। डायरेक्टर आकर सैन से कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि डॉक्टर यांसू इतने टाइम से हमारे हॉस्पिटल में थी। वो सैन को लैब में ले जाते ताकि वो एंटीडोट बना सके। जिसके बाद फेंग सैन के पास आकर कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम ही मिस्टीरियस डॉक्टर यांसू हो। सैन कहती कि आप यहाँ कैसे हैं। फेंग कहता है कि डायरेक्टर ने तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है मुझे। सैन एंटीडोट बनाने में लग जाती है। उसकी फिंगर में कट लग जाता है, फिर भी वो एंटीडोट बना रही थी। थोड़ी देर में सैन वायरस का एंटीडोट बना लेती है। फेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी सैन बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे वायरस से इन्फेक्शन हो गया था। असिस्टेंट फूचेन को ये बात आकर बताता है। फूचेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। इधर फेंग फई को सब बता रहा था। फई कहती है कि सैन को कब होश आएगा। फेंग कहता है कि थोड़ा वेट करो। सैन फेंग को पकड़कर कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए। फेंग सोचता है कि सैन उसे लाइक करती है। वो सैन को कंफर्ट करने लगता है। तभी फूचेन आ जाता है और फेंग को सैन से दूर रहने को कहता है। फेंग पूछता है कि आप कौन हो। फूचेन कहता है कि तुम कौन हो। फेंग कह देता है कि सैन का बॉयफ्रेंड। फूचेन शॉक्ड हो जाता है। वही सोचती है कि मुझे ये सब नहीं बताया सैन ने। वो फेंग को बताती है कि ये सैन के अंकल हैं। फेंग फूचेन से हैंडशेक करना चाहता था लेकिन फूचेन नहीं करता। वही फेंग को लेकर चली जाती है। फूचेन सैन के पास बैठ जाता है। सैन फेंग का नाम ले रही थी। फूचेन को गुस्सा आ जाता है। सैन होश में आते ही कहती है कि अंकल आप, मैं तो लैब में सीनियर के साथ थी। फूचेन जेलस होकर सैन को किस करने लगता है। पहले तो सैन शॉक्ड हो जाती है लेकिन फिर भी वो फूचेन को किस करती है। नेक्स्ट डे सैन जाकर कल जो कुछ भी हुआ याद करती है। उसे लग रहा था कि क्या मैंने अंकल को सपने में किस किया था। तभी फूचेन आता है। सैन कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे। वो सोचता है कि इसे कुछ याद नहीं है। क्या मुझे बताना चाहिए कि मैंने इसे किस किया था। वो कहता है कि एंटीडोट बनाते टाइम तुम वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मिस्टीरियस डॉक्टर यांसू हो। और क्या क्या हाइड किया है तुमने मुझसे। सैन उस रात के बारे में बताने का सोचती है लेकिन तभी फई आ जाती है। फई सैन को बताती है कि उसके एंटीडोट से पेशेंट ठीक हो रहे हैं और उसे हॉस्पिटल में रेगुलर डॉक्टर की जॉब मिल गई है, जो सुनकर सैन खुश हो जाती है। तभी वो लेडी वहाँ पर आती है और सैन से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, तुम बहुत काइंड हो। सैन कहती कि कोई बात नहीं। वो लेडी सैन को कुछ फ्रूट्स देकर चली जाती है। सैन सोचती है कि मैंने मॉम और अंकल का ड्रीम पूरा कर दिया। नेक्स्ट सीन में फेंग सैन के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और सैन से बातें करने लगता है। तभी फूचेन आता है। वो फेंग से गुस्से में बात कर रहा था। फेंग कहता है कि अंकल आप मुझे इतना रूडली ट्रीट क्यों करते हैं। फूचेन कहता है कि ताकि तुम सैन से दूर रहो। सैन कहती है कि क्या हो गया आप दोनों को। फेंग सैन से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। सैन शॉक्ड होकर कहती है कि मैं आपको लाइक नहीं करती। फूचेन भी फेंग पर गुस्सा करने लगता है। वो सैन को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था।
फेंग कहता है कि सैन अब बच्ची नहीं है, अपने प्यार और फ्यूचर को चूज करने की फ्रीडम है उसके पास। फूचेन कहता है कि बकवास मत करो। सैन फेंग से कहती है कि मुझे नहीं पता आपको अचानक क्या हुआ, लेकिन मैं आपको लाइक नहीं करती। फेंग कहता है कि तो करने लगोगी। सैन कहती कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। फूचेन शॉक्ड हो जाता है। फेंग अपसेट हो जाता है, लेकिन वो सैन को ब्लेसिंग देकर चला जाता है। सैन फूचेन से कहती है कि आप जेलस हो रहे थे। वो कुछ नहीं कहता। सैन बता देती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ वो आप हैं हमेशा से। फूचेन तब भी कुछ नहीं कहता। सैन कहती कि मुझे पता है कि आप भी मुझे लाइक करते हैं। अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो हम दोनों को ब्लेसिंग देती। जो सुनकर वो सैन को हक कर लेता है और पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। नेक्स्ट डे सैन घर आती है। सभी मेट्स उसे मिसेस सी कह रही थी। सैन कहती है कि ये थोड़ा अजीब है। फूचेन कहता है कि मिस सैन तो अच्छा है। सैन स्माइल करके चली जाती है। एक सीन में असिस्टेंट फूचेन को आकर बताता है कि जो लड़की आपके रूम में थी वो स्काई ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है। पता चला है वो अब्रोड में नहीं बल्कि हमारी सिटी में ही है। फूचेन को फोटो सैन जैसी लग रही थी। वो सैन की बातें याद करता है। फूचेन कहता है कि वो लड़की सी हाउस में आ रही है, यहाँ तक कि उसने जिमिंग की इन्वेस्टिगेशन भी की। असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि वो लड़की मिस सैन हो। फूचेन कहता है कि और इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट सीन में मैट डिनर के लिए सूप लाती है। फूचेन सैन को खुद सर्व करके सूप देता है। सैन को सूप बहुत अच्छा लगता है। वो उसे भी टेस्ट कराती है। तभी सैन को लूना का कॉल आता है। सैन बात करने साइड में जाती है। लूना बताती है कि मिस्टर सी हमें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सैन कहती है कि तुम आप बता रही हो मुझे। लूना कहती कि आप दोनों साथ में हो तो मैंने नहीं बताया। सैन सोचती है कि क्या मैं अंकल को सब बता दूं। सैन वापस आती है। मेट बताती है कि बॉस की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो रूम में है। सैन फूचेन के रूम में आती है। डोर लॉक हो जाता है। सैन सोचती है कि ये तो उस रात जैसा हो रहा है। तभी फूचेन उसके क्लोज आ जाता है। सैन कहती है कि मैं आपको फर्स्ट टाइम सेव नहीं कर रही हूँ। वो फूचेन को किस करने वाली थी। फूचेन उसे रोककर कहता है कि तो उस रात यहाँ पर तुम ही थी। फूचेन को पता चल जाता है। सैन शॉक्ड होकर कहती कि आप नाटक कर रहे थे। फूचेन उसे किस करने लगता है। सैन कहती है कि थोड़ा हॉट फील नहीं हो रहा है। वो कहता है कि हाँ, वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हमें पता चलता है कि मैड ने सूप में कुछ मिला दिया था ताकि फूचेन और सैन के बीच कुछ हो। वो कह रही थी कि जल्दी सी फैमिली का लिटिल हायर आएगा। ओल्ड लेडी ये देखकर खुश हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग फूचेन सैन से कहता है कि तुम्हें सच में मेरी हेल्प नहीं चाहिए। वो कहती कि मैं अपने दम पर जी फार्माक्यूटिकल्स को वापस से यू फार्माक्यूटिकल्स बनाना चाहती हूँ ताकि मॉम और ग्रैंडपा मुझ पर प्राउड करें। फूचेन कहता है कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। सैन अंदर जाती है, तभी उसे उसके अंकल मिल जाते हैं। सैन कहती है कि अब आपका यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होगा। अंकल कहते हैं कि कंट्रोल तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा, कोई तुम्हें चेयरमैन नहीं मानेगा। सैन लूना को कॉल करती है। लूना बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाती है। अंकल सोचते हैं कि ये लड़की काफी चेंज हो गई है। वो सैन को बातें सुनाने लगते हैं। सैन उन्हें लूना के पास छोड़कर चली जाती है। लूना अंकल को थप्पड़ मारने लगती है। सैन बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में आती है। सभी डायरेक्टर सैन को देखकर उसे बातें सुनाने लगते हैं कि हम सिर्फ चेयरमैन की बात सुनते हैं, तुम जैसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट क्या ही बिजनेस कर पाएगी। सैन कहती कि हो गया तुम सबका, भूलो मत ये यू फार्माक्यूटिकल्स है। लूना सभी को एक एक फाइल देती है और कहती है कि बॉस को शेयर नहीं दोगे तो जेल जाओगे सब। सैन बताती है कि जी फार्माक्यूटिकल्स के फेल वायरस का एंटीडोट मैंने बना लिया है। जेल नहीं जाना चाहते हो तो शेयर मुझे दे दो। शॉक्ड हो जाते हैं और इस बारे में बातें करने लगते हैं। अंकल सैन को बातें सुनाए जा रहे थे। लूना उन्हें डराकर भगा देती है। सैन कहती कि 5 मिनट है आप लोगों के पास सोचने के लिए, वरना जेल जाना पड़ेगा। तभी वान और मिनी वहाँ पर आती है। सभी डायरेक्टर खुश हो जाते हैं कि चेयरमैन की वाइफ और रियल डॉटर आ गई, अब आएगा मजा। मिनी सैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने डैड को जेल भेजा है ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वान सभी को बताने लगती है कि कंपनी के 51% शेयर उसके नाम ट्रांसफर कर दिए मिंग ने। सभी खुश हो जाते हैं। सैन कहती है कि 5 मिनट कहा था मैंने। लूना सभी को एविडेंस दिखाने लगती है कि ये डायरेक्टर कैसे पैसे लेकर काम करते हैं। सभी डायरेक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। सैन कहती कि जेल नहीं जाना चाहते हो तो शेयर मुझे सेल कर दो। डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम इतने कम प्राइस में शेयर क्यों देंगे। सैन कहती है कि मार्केट प्राइस से तो ज़्यादा ही दे रही हूँ मैं, वैसे भी ब्लैक मनी बहुत है तुम लोगों के पास। सभी डायरेक्टर्स जेल जाने के डर से सैन को शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। लूना सभी की फाइल उठा लेती है। वान और मिनी तो शॉक्ड रह जाती है। सैन कहती कि तुम चाहो तो अपने शेयर्स देकर इन डायरेक्टर को रख सकती हो। सभी डायरेक्टर वान से शेयर देने को कहते हैं, लेकिन वान मना कर देती है। डायरेक्टर्स के पास अब कोई शेयर नहीं थे तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। सैन कंपनी को फिर से स्टार्ट करना चाहती है। वान कहती कि देखती हूँ मैं तुम कैसे कंपनी चलाती हो।
सैन कहती कि आप टेंशन मत लो और चली जाती है। वान मिनी से कहती है कि कैसे भी कंपनी तुम्हारे पास रहनी चाहिए। मिनी कहती कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जिसके बाद फूचेन सैन का वेट कर रहा था, तभी सैन आती है। फूचेन कहती कि हो गया काम। सैन कहती कि हाँ। फूचेन कहता है कि अब तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। वो कहती कि चाहिए ना। वो उसे किस करने को कहती है। फूचेन उसे फोरहेड पर किस करता है। घर आकर फूचेन सैन को उठा लेता है क्योंकि उसने नोटिस किया कि सैन को हिल्स में प्रॉब्लम हो रही है। सैन सोचती है कि अंकल मुझसे कितना प्यार करते हैं। अंदर जाते हुए वो दोनों बातें करते हैं। घर आकर फूचेन सैन की इंजरी देखने लगता है और कहता है कि कंपनी में हाई हील्स पहन के जाना जरूरी है। वो कहती है कि मैं फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने सभी बेकार लोगों को कंपनी से हटा दिया है। वो कहता है कि कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरा नाम बता देना। सैन हंसने लगती है। वो कहता है कि क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो कहती कि पसंद है। वो उसे किस करती है और कहती कि मैं अब कंपनी मैनेजमेंट को सीखना चाहती हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। फूचेन उन्हें अंदर आने को कहता है। डॉक्टर फूचेन के कहने पर सैन को बहुत सारी बैंडेज लगा देते हैं और कहते कि इंजरी सीरियस है, घर पर रेस्ट करना होगा। सैन हंसने लगती है। फूचेन कहता है कि अच्छे डॉक्टर हो तुम। डॉक्टर सैन की तारीफ करने लगता है कि उसने एंटीडोट बना के कमाल कर दिया। क्या वो उसे भी बता सकती है। सैन कहती कि मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। डॉक्टर कहते कि नहीं, ये आपकी मेहनत है, आप बस मुझे एंटीडोट दे देना मेरे पेशेंट्स के लिए। सैन कहती कि हमारा काम ही यही है, अच्छा होगा ज़्यादा लोग इसे सीख पाएंगे। डॉक्टर सैन को थैंक्स कहता है। जिन सैन की बातें सुनकर सोचता है कि ये कितनी समझदार हो गई हम। कुछ दिन बाद वही सैन से कहती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों छोड़ रही हो। वो कहती है कि मैं बिजनेस एक्सपीरियंस भी लेना चाहती हूँ। वही कहती कि अच्छी बात है, और हाँ, मिस्टीरियस डॉक्टर वाली बात मैं हाइड करके रखूँगी ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। सैन थैंक्स कहती है। तभी उसे लूना का कॉल आता है। लूना बताती है कि वान और मिनी आपके नाम पर इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर रही है कंपनी के लिए, जो सुनकर सैन गुस्सा हो जाती है। वो कंपनी जा ही रही थी तभी फूचेन आता है और सैन को कार में बैठने को कहता है। सैन उसको सब बताती है। वो कहता है कि अभी तुम मेरे साथ चलो। सैन कहती है कि और कंपनी का क्या। फूचेन कहता है कि तुम्हारे पास मेडिकल स्किल्स हैं, लेकिन अभी तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता है। सैन कहती कि हाँ सही कहा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे कंपनी की टेंशन है। वो कहता है कि अभी टेंशन मत लो। फूचेन सैन को एक पार्टी में लाता है। सभी उनके बारे में बातें करने लगते हैं कि पहली बार मिस्टर सी किसी लड़की को लाए हैं, यही उनकी लिटिल प्रिंसेस है। तभी फूचेन को किसी का कॉल आ जाता है तो वो बात करने चला जाता है। सैन के पास सू लिली नाम की लड़की आती है। सैन कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती। लिली कहती है कि मैं सू फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। सी फैमिली और सू फैमिली काफ़ी सालों से अच्छे रिलेशनशिप में हैं। सैन कहती है कि तो क्या करूँ मैं। लिली कहती कि तुम फूचेन के बारे में बता सकती हो मुझे, मैं तुम्हारी आंटी बनना चाहती हूँ। फूचेन हमेशा से मेरा क्रश रहा है। सैन कह देती है कि अंकल को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें लड़के पसंद है। लिली गुस्सा हो जाती है और कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम। सैन कहती है कि बकवास तुम मुझसे कर रही हो। उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। सभी बातें करने लगते हैं। तभी वान और मिनी वहाँ पर आती है और कहती है कि इस लड़की की बातों में मत आओ, ये मिस्टर सी को सीड्यूस करती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिली कहती है कि तो तुम लिटिल प्रिंसेस नहीं हो। तभी फूचेन वहाँ पर आता है और सभी को बताता है कि सैन मेरी गर्लफ्रेंड है और फ्यूचर वाइफ भी है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लिली फूचेन से कहती कि तुम दोनों की एज में बहुत डिफरेंस है। सैन कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी। फूचेन स्माइल करने लगता है। लिली कहती है कि मैं सू फैमिली की डॉटर हूँ, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कि सैन के सिवा मुझे किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सभी लिली पर हंसने लगते हैं। लिली वहाँ से चली जाती है। फूचेन वान से अच्छे से बात करने लगता है। सैन सोचती है कि इन्हें क्या हुआ। वान को लग रहा था फूचेन उनके साथ कॉपरेशन करेगा, लेकिन तभी फूचेन सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है जिसमें मिस्टर जी, वान और मिनी फेक मेडिसिन बनाने की बातें कर रहे थे चीप मटेरियल से, कि चीप मटेरियल से बनाई गई मेडिसिन से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। उन लोगों को किसी की जान की फिक्र नहीं थी। ये सब सुनकर सभी लोग उन दोनों पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम लोगों की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। उस वायरस के साथ साथ तुम लोगों ने फेक मेडिसिन भी बनाई। तभी पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट डे सैन और फूचेन सैन की मॉम की ग्रेव पर जाते हैं। सैन अपनी मॉम को सब बताती है और कहती कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। फूचेन उसे शांत करता है और सैन की मॉम से कहता है कि आप मेरी बेस्ट टीचर रही हैं, मैं सैन को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और उसे बहुत प्यार करूँगा। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। घर आकर फूचेन सैन को रूम में लाकर सुला देता है। सैन फूचेन को उसके साथ रहने को कहती है।
वो उसके पास बैठ जाता है और उसे सुलाने लगता है। वो सैन के साथ अपने मोमेंट्स को याद करने लगता है। जिसके बाद हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं। फूचेन अपने बेटे फुलिन के साथ आइसक्रीम खा रहा था। लिन कहता कि मॉम ने हमें देख लिया तो क्या होगा। फूचेन कहता कि कुछ नहीं होगा, वो हमें नहीं पकड़ पाएगी। लिन कहता कि डैड मुझे तो बहुत मारेगी मॉम। वो कहता है कि तुम्हारा डैड है ना तुम्हारे साथ। तभी सैन वहाँ पर आ जाती है। फूचेन लिन से कहता है कि 3 तक काउंट करते ही हम भाग जाएंगे। वो दोनों सैन से बच के भागने लगते हैं और सैन उन्हें पकड़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में सैन फूचेन के बारे में सोचते हुए वॉक कर रही थी। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है। मॉम कह रही थी कि सैन यहाँ आओ, मुझे तुम्हें अपने स्टूडेंट से मिलाना है। यहाँ पर लिटिल सैन अपनी मॉम के पास जाती है। मॉम सैन को फूचेन से मिलाती है। सैन तब फूचेन से फर्स्ट टाइम मिली थी। वो मॉम से कहती है कि मैं बड़ी होकर आपके स्टूडेंट से शादी कर सकती हूँ। मॉम कहती कि हाँ, अगर तुम इसे तब भी लाइक करती रहो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। मॉम और फूचेन हंसने लगते हैं। सैन ये सब याद करके सोचती है कि मैं फूचेन के साथ बहुत खुश हूँ। उसने कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। अब मैं भी हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।